देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। तो शुरुआत वैभव इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आईपीएल में इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर 34 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। मौजूदा आईपीएल में पंजाब की ये तीसरी जीत। इस जीत के हीरो रहे हैं हरप्रीत बराड़, जिनसे इतने अनएक्सपेक्टेड प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। हरप्रीत ने बल्लेबाजी में नाबाद 25 रन की पारी खेली और फिर गेंद से दिखाया कमाल और 3 ऐसे बड़े विकेट उन्होंने लिए बैंगलोर के, जिसने पूरे गेम की दिशा और दशा दोनों को रख दिया बदलकर। हरप्रीत बराड़ ने पहले विराट कोहली का विकेट लिया, फिर अगली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिया और जब उन्होंने अपना आखिरी ओवर डाला तो एबी डिविलियर्स को चलता किया। इसके बाद रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लेकर बैंगलोर की हार पर मुहर लगा दी। इससे पहले केएल राहुल ने नाबाद खेली 91 रन की पारी। केएल राहुल ने क्रिस गेल के साथ 80 रन की साझेदारी भी की। गेल की बात करें तो क्रिस गेल ने सिर्फ 24 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स ने बैंगलोर के सामने रखा था 180 रनों का टारगेट। और हमारे दोनों ही मेहमान मुरली कार्तिक और अंजुम चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और जो बात करें तो आज का मुकाबला बेहद ही शानदार रहा। अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें, देखिए जो ऐसा लग रहा था आरसीबी के जो बल्लेबाज हैं वो रिले मैरिज, मोहम्मद शमी और क्रिस जॉर्डन के बारे में पढ़ाई करके आए थे, लेकिन आज कोर्स में हरप्रीत बराड़ पता नहीं कहां से आ गए, चमत्कार कर गए और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब के सबसे बड़े कह सकते हैं मैच विनर बनकर उभरे। और इसी पे बात कर लेते हैं मुरली कार्तिक से। जोशना मैं आपको बता दूं, आज एक पंजाब खुश होगा, पंजाब किंग्स की टीम खुश होगी और तीसरे शख्स जो खुश होंगे वो है मुरली कार्तिक, क्योंकि बाएं हाथ का गेंदबाज जब विकेट लेगा, स्पिनर विकेट लेगा तो मुरली कार्तिक तो खुश होंगे ही। तो कार्तिक, ओवर टू यू। सबसे खुश तो मैं बहुत हूं, क्योंकि एक स्पिनर ने अच्छा किया, पर उससे पहले ये जरूर कहना होगा कि मिड शो में जब मैं और ज्योत्सना बात कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि क्या ये सही मूव था, वो भी अर्शदीप की जगह। और कमाल है ना कि क्रिकेट हमें कितने पहलुएं दिखाता है। हम सोच रहे थे कि क्या आज हरप्रीत बराड़ कुछ काम कर पाएंगे, पर सबसे पहले उन्होंने बल्लेबाजी के साथ रन बनाए 25, क्योंकि अगर जिस स्थिति में एक वक्त पंजाब किंग्स थी राहुल के साथ, केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने ये रन बनाए, और उसके बाद जो आपने नाम लिए 3 बड़े प्लेयर, उससे 3 बड़े प्लेयर आपको इस टीम में नहीं मिलेंगे। विराट कोहली, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर एबी डिविलियर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने गेंद को घुमाया भी और आर्म बॉल भी उसका इस्तेमाल किया, और जिस गति से गेंदबाजी की, जिस कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की, आउटस्टैंडिंग था। और इसी वजह से कहना होगा ये हमारे सबसे बड़े गेम चेंजर हैं और बहुत बड़ा प्रदर्शन करके गए हैं। अंजुम, मुझे लगता है कि आज का दिन T20 लीग का ये पहला विकेट जो हरप्रीत बराड़ ने लिया है विराट कोहली का, वो कभी नहीं भुला पाएंगे। नहीं यार, भुलाना चाहिए भी नहीं, बिकॉज पूरे ओवर में विकेट लेने से पहले जब से वो डाल रहे थे तब से परेशान कर रहे थे। पहले बिश्नोई को भी तकलीफ हो रही थी खेलने में, पर आई थिंक किसी भी गेंदबाज के लिए विराट कोहली का विकेट तो एक बड़ा ही विकेट होता है। और हरप्रीत रहे हैं किंग्स 11 पंजाब के साथ टीम के अंदर, और ये पहला मुकाबला है जो आज पंजाब किंग्स के बैनर में खेल रहे हैं। लेकिन जब भी खेला है इन्होंने प्रदर्शन हमेशा ही अच्छा किया है। एवरेज प्रदर्शन रहा है, लेकिन लगातार मौके नहीं मिले तो वो एवरेज प्रदर्शन कभी आउटस्टैंडिंग में नहीं बदला। आज इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, तो अब ये देखना है कि क्या अगले मैच में जगह पक्की है। और कार्तिक, अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, 3 नंबर पे रजत पाटीदार आए खेलने के लिए और बहुत ऐसा लग रहा था कि क्रीज पर स्टक हो गए हैं, बहुत जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे, मतलब टेक्निक बहुत ज्यादा नजर नहीं है, बहुत ज्यादा तेजी से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद जो थी कनेक्ट नहीं हो रही थी और काफी डॉट गेंद उन्होंने खेली। शायद उसी वजह से थोड़ा प्रेशर में आ गए विराट कोहली, जिस तरीके के शॉट पे वो बोल्ड हुए हरप्रीत बराड़ की गेंद पर। देखिए, उनको सिंगल आउट करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप देखें सबके ही स्ट्राइक रेट्स वैसे ही हैं। जी हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब एक बल्लेबाज एक तरफ से, एक जगह से या एक तरफ से अटक जाता है तो दिक्कत होती है। बाकी उसका मुझे लगता है ज्यादा खामियाजा नीचे भुगतना पड़ा, क्योंकि जब विराट भी खेल रहे थे, विराट भी वैसे लय में नहीं दिखे जो हम उनसे आदी हो चुके हैं। देवदत्त पाटिकल सोचिए क्या 7 रन बनाए 6 गेंदों में, उन्होंने 35 बनाए 34 गेंदों में, और ऐसे ही रहा है। ऊपर का सिलसिला एक होता है ना कि आपको
पावर प्ले अच्छा करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया, तो हर जगह से ही अटक गए थे वहां। अच्छा अंजुम, मेरा सवाल आपसे आरसीबी के लिए ये है कि हमने देखा है कि ये टीम जब भी हारती है तो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हालांकि जब तक टीम अच्छा प्रदर्शन करती है तब तक प्लेइंग 11 पर और परफॉर्मेंस पर सवाल नहीं उठते, लेकिन जब मैचेस हारने का सिलसिला शुरू होता है तब इस तरह की चीजों पर भी ध्यान जाता है। तो आप बैंगलोर की टीम में क्या परेशानी, क्या दिक्कत देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने गेंदबाजी बिल्कुल सही जगह पे नहीं करी, और जिस हिसाब से उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला लिया था, तो आइडिया यही था कि कितना ज्यादा परेशान कर सकें, और एडवांटेज भी रहता है। हमने देखा है कि टॉस का यहाँ पर जब टीमें चेस करती हैं तो वो सारा एडवांटेज जो था मुझे लगता है धीरे धीरे करते हुए खत्म कर दिया, जब गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा अटैकिंग ऑप्शंस दिए बल्लेबाजों को, चाहे वो क्रिस गेल थे या केएल राहुल थे शुरुआत में। और फिर जब 180 रन बोर्ड पे लगे होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बारी बैंगलोर की टीम वो चेस कर पाएगी और हर बार एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल रन करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बॉलिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करनी पड़ेगी, या थोड़ी ज्यादा उस पे इस समय इस मैच के बाद ध्यान देना पड़ेगा। और जोत्सना देखिए, अंजुम ने क्या बताया कि आरसीबी की गेंदबाजी अपनी और मजबूत करने की जरूरत है। तो वही कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिले मैरिथ की थोड़ी सी बात करनी चाहिए। जिस स्पीड के साथ, जिस गति के साथ उन्होंने शुरुआत से गेंदबाजी की, फिर देवदत्त पडिक्कल को बोल्ड करा, तो उनकी भी बहुत तारीफ होनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब T20 फॉर्मेट में भी दिखाया कि अगर आप तेज डाल सकते हैं, अच्छी लाइन पे डाल सकते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी, गति T20 में दोधारी तलवार है। आप गति से डालें और अगर दिशाहीन डालें या लेंथ गलत डालें तो वो बहुत तेजी से जाती है, क्योंकि बल्लेबाज भी सर पे कफन लगा के आते हैं कि बॉल मारना है। लाठी चार्ज तो पहले से शुरू हो जाती है T20 क्रिकेट में, तो उस लिहाज से आपको जो टप्पा है वो बहुत देखना पड़ता है। और आपने राइली मेरेडिथ की बात की, गति परेशान भी करती है, और गति सही जगह पे डाले तो बड़े बड़ों को ये छक्के छुड़ा सकती है, क्योंकि वो गति, स्पीड जो है बहुत मुश्किल है काउंटर करना बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए। राइली मेरेडिथ ने आज जो स्पेल डाला बहुत अच्छा डाला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने ज्यादा रूम नहीं दिया। एक भले ही चौका खाया हो या छक्का खाया हो देवदत्त पडिक्कल से, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उनको। तो उस लिहाज से एक जो टेम्पो जो सेट करना होता है, एक जो छाप छोड़नी होती है अर्ली डोर, जो शायद कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल नहीं किया था कि पैट कमिंस से गेंदबाजी ना करवा के, शायद कार्तिक। बिल्कुल, हाँ, और हमने उस पर बात भी की थी हमारे मिड शो में। और मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मैच के ड्रीम 11 सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी की। तो जो पहले ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं पंजाब किंग्स के हरप्रीत बरार। आज के मैच में मिले हैं 155 फैंटेसी पॉइंट्स, और वैभव इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स भी हो गए हैं 155। और जोत्सना, जो हरप्रीत बरार का प्रदर्शन था, मतलब इन्होंने चमत्कार कर दिया। और अंजुम, अब तो पार्टी करेंगे, बरार बहुत ही शानदार। देखिए, अभी तक तो ये है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है और मैच जीते हैं, बट अभी फिर भी पंजाब किंग्स को बहुत दूर तक आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैच जीतते हैं फिर वापस खो जाते हैं। तो इस बार चाहेंगे कि खोए नहीं, अगर कुछ ढूंढ लिया है, कुछ पा लिया है, तो उसको इस्तेमाल करें और आगे भी जीत के लिए कोशिश करें। बिल्कुल, जीतना जरूरी है और उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करें आज के हमारे दूसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की, तो वो है पंजाब किंग्स के कप्तान यानी कि केएल राहुल। आज के मैच में रहा है उनका प्रदर्शन शानदार, और उन्हें मिले हैं 132 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही उनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स वैभव हो गए हैं 506। दोस्तों, इनका नाम केएल राहुल नहीं, इनका नाम है कमाल लाजवाब राहुल। तो कार्तिक से जान लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे शाम को, क्या जी दमदार खेल हम देखना चाहते हैं केएल राहुल से, और वो देखने को मिला। शुरुआत में थोड़ा सा रुके, देख रहे थे विकेट लगातार गिर रही है, लेकिन अंत में जिसके लिए जाना जाता है अपना काम पूरा फिनिश करके गए आज। मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, ये आपने नाम दिया या आपने आकाश चोपड़ा का? ये नाम आकाश चोपड़ा से नाम चुराया मैंने, मैं उनसे लगातार बात भी करते रहता हूँ इस बारे में। अच्छा, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इम्पोर्टेंट है कि जब कप्तान है, कप्तान पे थोड़ी आलोचना भी हुई है कि उनके जैसा फ्री फ्लोइंग प्लेयर थोड़े ज्यादा बॉल्स खेल रहा है, स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर हो सकता है, और आज उसकी जरूरत थी, क्योंकि पहले जब उन्होंने शुरुआत की और प्रभ सिमरन आउट हो गए, उसके बाद उनको कुछ करना नहीं था, क्योंकि गेल एक छोर से जा रहे थे। पर इम्पोर्टेंट था 10वें 11वें ओवर के बाद वो अंत तक रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उनको कुछ साथी मिले, कुछ नहीं मिले, और यहाँ पे आपकी कप्तानी पारी, एक एक्सपीरियंस, तजुर्बा और एक काम हेड बहुत जरूरी था। और उस वजह से वो देख लीजिए आप, उन्होंने जिस हिसाब से
एक स्ट्राइक रेट को बढ़ाया अपना अंत में 91 पे पहुंच गए थे, आई थिंक क्या 56 गेंदों में या 57 गेंदों में, और उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया। देखिए ये आरसीबी के लिए ये टोटल दूर नहीं था, पर वहां से दूसरी अच्छी गेंदबाजी भी करनी थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका कप्तान अंत तक रहे और कप्तान ऐसी पारी खेले जो बिल्कुल अथॉरिटेटिव नॉक हो। बिल्कुल, कप्तान कप्तानी पारी खेल कर गया और उसके बाद काम किया गेंदबाजों ने और ब्रेक थ्रू दिलाया। अब एक ऐसे खिलाड़ी का मैं नाम लेने जा रही हूं कार्तिक, जिस पर आपकी निगाहें थी और आपको इनसे उम्मीदें थी, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, इसलिए बने हैं हमारे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी रवि बिश्नोई। आज के मैच में मिले हैं 76 फैंटेसी पॉइंट्स और टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव 153। और कार्तिक, एक और स्पिन गेंदबाज जो अच्छा लगातार परफॉर्मेंस करते हैं, पिछले साल बहुत अच्छा किया था, इस साल भी उनका जो परफॉर्मेंस था काफी ज्यादा अच्छा था, तो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अगले जितने भी मैचेस आने उसमें बिश्नोई का परफॉर्मेंस अच्छा रहे। जी बिल्कुल वैभव, आप देख लीजिए जब उनको शुरुआती मैचेस में नहीं खिलाए गए तो काफी बाहर से भी बातें पूछी जा रही थी कि उनको पिक क्यों नहीं किया। देखिए उनके ऊपर देयर इज समथिंग अबाउट हिम, एक ऐसी चीज है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ा लेग ब्रेक डालते हैं, अश्विन कौन है या चहल हैं या अनिल कुंबले हैं, पर एक T20 के लिहाज से जो गति से डालते हैं, एक जुनून या पैशन के साथ जो खेलते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा लगा कि आज भी उन्होंने 2 विकेट निकाले, क्या 17 ही रन दिए थे। बिल्कुल, और पंजाब से हम इसी तरह की कंसिस्टेंसी की भी उम्मीद रखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरली कार्तिक आपका, अंजुम चोपड़ा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। आईपीएल के रण में कल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा सुपर मुकाबला। इस मैच से पहले ठीक शाम 7 बजे हम आपसे करेंगे मुलाकात। अभी वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र सरकार ने आज क्या बड़ा फैसला लिया।